जब जीवन के रणभूमि में भय, संशय और असमंजस छा जाए, तब व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने भीतर झांके, अपनी आत्मा की आवाज सुने। यही आत्मा, यही अंतरात्मा उसका सच्चा मार्गदर्शक होती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया, तब श्री कृष्ण ने उसे एक ही बात कही, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेयस्कर है, पर किसी और के धर्म का अनुसरण भयावह होता है। आत्मविश्वास का अर्थ है खुद पर विश्वास, अपनी क्षमताओं पर भरोसा। जब तुम अपने भीतर ईश्वर को अनुभव करते हो, तब भय स्वतः दूर हो जाता है। अर्जुन भी पहले भ्रम में था, क्या मैं अपने सगे संबंधियों पर बाण चला सकता हूं? पर मैंने उसे उसके स्वधर्म की याद दिलाई। मैंने कहा, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना, अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना। यदि तू आज पीछे हटेगा तो लोग कहेंगे कि अर्जुन कायर था। यही संदेश आज हर युवा, हर संघर्षरत व्यक्ति के लिए है। खुद को पहचानो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो और उस पथ पर डटे रहो जो तुम्हारा स्वधर्म है। डर केवल अज्ञानता से जन्म लेता है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही अपने अंदर की शक्ति को न पहचान कर हम जीवन की चुनौतियों से डरते हैं। पर जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है, जब आत्मा को जानने की कोशिश होती है, तब हम समझ जाते हैं कि डर केवल मन का भ्रम है। आत्मविश्वास का दीपक जब जलता है तो डर की रात समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति अपने स्वधर्म को समझता है, वह कभी भटकता नहीं। वह जानता है कि संसार में उसका क्या कर्तव्य है और उसी कर्तव्य में उसकी मुक्ति है। जैसे अर्जुन ने युद्ध करके धर्म की रक्षा की, वैसे ही हमें अपने कर्म क्षेत्र में सत्य, निष्ठा और साहस के साथ कार्य करना चाहिए। आत्मविश्वास और स्वधर्म, ये दोनों ही मिलकर जीवन को सार्थक बनाते हैं। जब तुम अपने स्वधर्म को अपनाते हो तो स्वयं भगवान तुम्हारे रथ के सारथी बन जाते हैं। इसलिए हे मानव, अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो, अपने जीवन के अर्जुन बनो, खुद पर विश्वास रखो, अपने कर्तव्य को समझो और हर डर को हराओ। याद रखो, जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानते, तब तक तुम संसार की किसी भी शक्ति का सामना नहीं कर सकते। पर एक बार जब तुम जाग जाओगे, तब कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जब तक व्यक्ति अपने आप को पहचान नहीं लेता, तब तक वह केवल बाहरी दुनिया में उलझा रहता है। पर जैसे ही वह आत्मबोध की ओर बढ़ता है, जैसे ही वह समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, वैसे ही उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। जीवन की हर परिस्थिति को वह अब एक परीक्षा की तरह देखता है, न कि एक समस्या की तरह। हे अर्जुन, तुमने जब आत्मा की अमरता को समझा, तभी तुम रणभूमि में डटकर खड़े हुए थे। यही शिक्षा आज के मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सफलता से घमंड करे और न ही विफलता से डरे। आत्मविश्वास का अर्थ यही नहीं कि तुम हर बार जीतोगे, बल्कि आत्मविश्वास का अर्थ है कि हारने के बाद भी तुम उठोगे, लड़ोगे और फिर जीत हासिल करोगे। स्वधर्म का पालन करना केवल एक कर्तव्य नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। जब तुम अपने स्वधर्म से दूर भागते हो, तभी जीवन में असंतोष और पीड़ा जन्म लेती है। एक मछली यदि उड़ने की कोशिश करे तो वह जीवन भर संघर्ष ही करेगी, पर जब वह पानी में तैरेगी तब वह सहज रूप से आगे बढ़ेगी। इसी तरह जब तुम अपने स्वभाव, अपनी योग्यता और अपने अंतरात्मा के अनुसार कार्य करते हो, तब तुम्हारा जीवन भी सहज, संतुलित और सफल हो जाता है। इसीलिए मैंने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। डर जीवन की राह में सबसे बड़ा अवरोध है। यह डर ही है जो मनुष्य को उसके मार्ग से भटका देता है। परंतु याद रखो, डर को हराने के लिए बाहरी शक्ति की नहीं, बल्कि अंदर की शक्ति की आवश्यकता होती है। जब तुम अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचान लेते हो, तब दुनिया की कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम पर्वतों को भी हिला सकते हो, समुद्र को भी पार कर सकते हो, यदि तुम में आत्मविश्वास हो। यही तो श्री राम ने किया, यही अर्जुन ने किया और यही प्रत्येक महापुरुष करता है। आज का समय भी एक महाभारत है, कभी परीक्षा की, कभी संघर्ष की, कभी निर्णय की। और हर व्यक्ति आज का अर्जुन है, जो कहीं ना कहीं अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा है। उसके सामने भी विकल्प हैं, या तो वह डर कर पीछे हटे या आत्मविश्वास से अपने स्वधर्म का पालन करे। निर्णय तुम्हारे हाथ में है, पर याद रखो,
जब भी तुम अपने कर्तव्य और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहते हो, तब स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे सारथी बन जाते हैं। तुम्हें बस खुद को पहचानना है और अपने भीतर के डर को हराना है। फिर देखना, संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हे मानव, यह मत सोचो कि संसार में तुम्हारा मार्ग सदा सरल होगा। जीवन का हर मोड़ एक परीक्षा है और हर परीक्षा तुम्हें सिखाने आती है कि तुम कौन हो। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानते, तब तक तुम बाहरी समर्थन की आशा करते हो, पर जिस क्षण तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का बोध होता है, उसी क्षण तुम निर्भय हो जाते हो। आत्मविश्वास तभी जन्म लेता है जब मनुष्य यह जान जाता है कि उसके भीतर ईश्वर का अंश है और यह ईश्वर स्वयं तुम्हारे हृदय में बैठा है। अर्जुन ने भी जब स्वयं को केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए जन्मे कर्मयोगी के रूप में देखा, तब उसका भ्रम मिटा और वह रणभूमि में डट गया। स्वधर्म केवल कर्म का विषय नहीं है, यह आत्मा की प्रकृति है। जैसे अग्नि जलाना नहीं छोड़ेगी, सूर्य प्रकाश देना नहीं छोड़ेगा, वैसे ही मनुष्य को अपने जीवन के सत्य कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे संसार कुछ भी कहे, तुम्हें वही करना है जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारे अंतर मन की आवाज है। यदि तुम केवल दूसरों के कहने पर जीवन जीते हो, तो तुम पर धर्म का पालन कर रहे हो, और यह श्री कृष्ण के अनुसार भयावह है। इसलिए मैंने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, क्योंकि अपने सत्य मार्ग पर चलकर हार भी हो जाए तो वह श्रेष्ठ है। डर एक ऐसी छाया है जो केवल तब तक दिखाई देती है जब तक तुम पीठ फेर कर खड़े हो, लेकिन जैसे ही तुम उसकी ओर मुड़ते हो, उसे देखो, समझो और सामना करो, वह मिट जाती है। डर को हराने का पहला और अंतिम उपाय है सामना करना। श्री राम ने रावण जैसे बलवान राक्षस से युद्ध किया, लेकिन क्या वह डरते थे? नहीं, क्योंकि उन्हें अपने उद्देश्य पर विश्वास था। यही विश्वास, यही आत्मबल तुम्हारे भीतर भी है। तुम साधारण नहीं हो, तुम वह बीज हो जिसमें महानता का वृक्ष छिपा है। बस उस बीज को आत्मज्ञान और स्वधर्म से सींचने की आवश्यकता है। याद रखो, जब तुम अपने स्वधर्म पर अडिग होते हो, तो स्वयं सृष्टि तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगती है। लोग साथ आते हैं, परिस्थितियां अनुकूल बनती हैं और अंततः विजय तुम्हारी होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने उसका आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने उसे दिखाया कि डर केवल मन का भ्रम है और उसका धर्म उसकी आत्मा की पुकार है। यही शिक्षा आज के हर इंसान के लिए है। खुद को पहचानो, अपने कर्म को पहचानो और अपने डर को पहचान कर उसे समाप्त करो। तभी तुम अपने जीवन में सच्ची सफलता, शांति और आनंद को प्राप्त कर पाओगे। हे अर्जुन, संसार में हर आत्मा एक उद्देश्य लेकर जन्म लेती है। कोई भी मनुष्य व्यर्थ नहीं है, कोई भी जीवन तुच्छ नहीं है। परंतु जब वह अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझता, तब वह भ्रम, भय और निराशा में फंस जाता है। मैं तुमसे यही कहता हूं, अपने भीतर झांको। तुम्हारा सच्चा स्वरूप वहां छिपा है। तुम न तो केवल यह शरीर हो, न ही यह मन। तुम वह चैतन्य शक्ति हो जो अडिग है, अमर है, अजेय है। जब तुम स्वयं को इस रूप में पहचानते हो, तब हर डर तिनके के समान लगने लगता है। जो आत्मा जन्म और मृत्यु के पार है, वह किसी हार या असफलता से कैसे डरे? स्वधर्म केवल कार्य नहीं, यह साधना है, तपस्या है। यह तुम्हारे जीवन की वह राह है जो तुम्हारी आत्मा को शांति देती है। जब तुम स्वधर्म पर टिके रहते हो, तो तुम अपने भीतर और बाहर दोनों में सामंजस्य महसूस करते हो। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है, वह सच्चे सुख से भी वंचित रह जाता है। अर्जुन यदि उस दिन युद्ध से पीछे हट जाता, तो संभवतः वह जीवित रहता, पर क्या वह शांति से जी पाता? नहीं, क्योंकि उसका अंतर्मन हर क्षण उसे उसकी कायरता का स्मरण कराता। इसलिए मैंने कहा, उत्तिष्ठ यशस्वी भव, उठो और यशस्वी बनो। तुम्हारा यश तुम्हारे आत्मविश्वास और स्वधर्म से जुड़ा है। डर को केवल शब्दों से नहीं हराया जा सकता, उसे कार्य से हराना पड़ता है। जिस क्षण तुम अपने डर के सामने डटकर खड़े हो जाते हो, वह क्षण तुम्हारे भीतर अद्वितीय ऊर्जा को जागृत कर देता है। यह वही ऊर्जा है जिससे गीता का ज्ञान निकला, राम का संकल्प फला, बुद्ध को बोधि प्राप्त हुआ और विवेकानंद ने पूरे विश्व में भारत की चेतना को गूंजाया। यह शक्ति किसी बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे ही भीतर है। तुम उसे पहचानो, उसे जगाओ और उस पर विश्वास करो। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो।
जब तुम अपने धर्म पर अडिग रहते हो तो मैं श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे साथ होता हूं। मैं तुम्हारे भीतर की आवाज बन जाता हूं, तुम्हारे रथ का सारथी बन जाता हूं और जब आवश्यकता हो तो तुम्हारे लिए चक्र भी धारण कर लेता हूं। पर पहले तुम्हें उठना होगा, निर्णय लेना होगा और अपने डर से आंख मिलानी होगी। तभी आत्मविश्वास तुम्हारे रोम रोम में बस जाएगा। इसलिए हे मानव, उठो, अपने स्वधर्म को पहचानो, अपने आत्मबल को जागृत करो और अपने भीतर के डर को चीर कर आगे बढ़ो। यही गीता का संदेश है, यही मेरा संदेश है। खुद को पहचानो, डर को हराओ। जब तुम यह कर लोगे तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। यही तुम्हारा मार्ग है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा विजय पथ है। तो हे अर्जुन, अब समय है जागने का। अब समय है उस चेतना को समझने का जो तुम्हारे भीतर सदैव से मौजूद है, परंतु जिसे तुमने भय, आलस्य, भ्रम और बाहरी दुनिया के शोर में अनसुना कर दिया है। याद रखो, संसार तुम्हें तभी सम्मान देगा जब तुम स्वयं को पहचानोगे। जब तक तुम स्वयं अपने मूल्य को नहीं समझोगे, तब तक यह संसार तुम्हें बार बार तोड़ेगा, डराएगा, दबाएगा। पर जिस क्षण तुम अपने आत्मबल से खड़े हो जाते हो, उस क्षण से परिस्थितियां बदलने लगती हैं। तुम्हारा स्वर बदलता है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है और फिर तुम्हारा भविष्य भी बदल जाता है। जीवन का युद्ध केवल बाहरी मैदान में नहीं होता, असली युद्ध तो तुम्हारे मन के भीतर है। जब तुम अपने मन में उठते डर, संदेह और हीन भावना को जीत लेते हो, तभी तुम बाहर की दुनिया में सच्चे योद्धा बनते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही तो कहा था, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात हे अर्जुन, उठो और युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करो। यही शिक्षा हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, रास्ता भटका हुआ है या डर के कारण अपने सपनों को मार रहा है। तुम डरे नहीं, क्योंकि डर केवल अज्ञान का परिणाम है। जब ज्ञान का दीप जलता है तब अंधकार स्वयं हट जाता है। अपने स्वधर्म को जानो, चाहे तुम शिक्षक हो, छात्र हो, कलाकार हो, सैनिक हो या किसान। जो भी कार्य तुम श्रद्धा और निष्ठा से करते हो वही तुम्हारा धर्म है। उसे छोड़ना पाप है, उसे टालना आत्मघात है, क्योंकि तुम्हारा धर्म ही तुम्हारी पहचान है। यदि तुम उस कार्य से भागते हो जो तुम्हें भीतर से बुलाता है, तो तुम स्वयं को धोखा देते हो। अर्जुन की तरह तुम्हारे जीवन में भी एक कुरुक्षेत्र आएगा, जहां तुम्हें निर्णय लेना होगा कि तुम डर के साथ भागोगे या आत्मविश्वास के साथ लड़ोगे। और जब भी तुम निर्णय लोगे कि मैं लड़ूंगा, मैं अपने धर्म पर टिकूंगा, मैं डर को हराकर आगे बढ़ूंगा, उसी क्षण तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं रहोगे, बल्कि उस विराट चेतना का अंश बन जाओगे जो सृष्टि को चलाती है। मैं श्री कृष्ण तब तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे साहस में। मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा जब तुम अपने जीवन के रथ को सही दिशा में ले जाना चाहोगे। इसलिए हे मानव, जागो, बढ़ो और डरो मत। आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है और स्वधर्म तुम्हारा सबसे बड़ा पथ है। यही तुम्हारा धर्म युद्ध है, यही गीता का सार है और यही मेरा अंतिम संदेश है। खुद को पहचानो, डर को हराओ, फिर तुम केवल सफल नहीं, अद्वितीय बनोगे। हे अर्जुन, जीवन का यह महासमर केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। तुम्हें अपने भीतर के मोह, शंका, भय और दुर्बलताओं से लड़ना है। बाहरी शत्रु से पहले तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है अस्वस्थ सोच, जो कहती है मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, क्या होगा अगर मैं हार गया। यही विचार तुम्हारे आत्मबल को जकड़ते हैं और तुम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हो। परंतु जब तुम आत्मविश्वास की शक्ति को पहचानते हो तो तुम्हें समझ आता है कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारे विकास के लिए आई है। हर चुनौती, हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाने आई है। जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार किया तो वह शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से कमजोर था। वह अपने रिश्तों, भावनाओं और मोह के जाल में उलझ गया था। ऐसे में मैंने उसे आत्मा का ज्ञान दिया और कहा, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा। अर्थात न मैं कभी नहीं था, न तुम नहीं थे और न ही ये राजा। हम सब सदा से हैं। हम आत्मा हैं, अविनाशी, अचल, अजेय। तुम्हारे भीतर भी वही आत्मा है जो अर्जुन में थी, जो हर महापुरुष में थी।
तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम ईश्वर की ही संतान हो। और जब ईश्वर की संतान डरकर बैठ जाए तो यह उस चेतना का अपमान है जिसने तुम्हें जीवन दिया। जब तुम स्वधर्म पर अडिग होते हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ चलता है। परंतु यदि तुम स्वयं को ही नहीं पहचानते, अपने कर्तव्यों से भागते हो, अपने मन के भ्रम में खो जाते हो, तो तुम केवल इस जीवन को ही नहीं, अपनी आत्मा के उद्देश्य को भी खो देते हो। इसलिए मैंने कहा, क्लैब्यम मा एस्म गमः पार्थ, हे पार्थ, तू इस निर्बलता को प्राप्त मत हो, ये तुझ पर शोभा नहीं देती। तू योद्धा है, तू धर्म का रक्षक है। और यही तो तुम्हें भी समझना है, स्वधर्म का पालन करना आसान नहीं है। ये पथ कांटों से भरा होता है, लेकिन उसी पर चलकर तुम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करते हो। जब कोई कलाकार सच्चे मन से कला करता है, जब एक शिक्षक समर्पण से पढ़ाता है, जब एक सैनिक निष्ठा से देश की रक्षा करता है, तब वह केवल काम नहीं कर रहा होता, वह स्वधर्म निभा रहा होता है। और स्वधर्म निभाने वाला कभी छोटा नहीं होता। चाहे वह किसी भी पद या स्थान पर क्यों ना हो, वह ईश्वर के निकट होता है, क्योंकि उसने अपने आत्मा की पुकार सुनी है और उस पर चलने का साहस किया है। इसलिए हे मानव, अब और विलंब मत करो, अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानो, आत्मविश्वास को जीवन का मूल बनाओ। डर से भागो नहीं, उसका सामना करो, क्योंकि जब तुम अपने धर्म पर अडिग होते हो तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे रथ के पहिए संभालते हैं। हे अर्जुन, जीवन का वास्तविक सौंदर्य तब प्रकट होता है जब मनुष्य अपने कर्म में लीन हो जाए, बिना फल की चिंता किए और बिना भय के, केवल अपने स्वधर्म की भावना के साथ। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारा जीवन ईश्वर की दी हुई एक साधना है, एक उत्तरदायित्व है, तब तुम अपनी समस्त शक्ति को सही दिशा में केंद्रित कर पाते हो। आत्मविश्वास का जन्म तभी होता है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम जो हो, जैसे ईश्वर ने तुम्हें बनाया है, तुम पूर्ण हो। तुम में जो गुण हैं वे तुम्हारी यात्रा के लिए पर्याप्त हैं। आवश्यकता केवल उन्हें समझने, उन्हें निखारने और अपने स्वधर्म के अनुरूप उनका उपयोग करने की है। जब अर्जुन ने अपने धनुष को फिर से उठाया, तब उसके हाथ में केवल अस्त्र नहीं था, उसके भीतर ज्ञान था, आत्मबल था और स्वधर्म का निश्चय था। यही आत्मबल आज हर व्यक्ति को चाहिए, छात्र को पढ़ाई में, किसान को खेत में, सैनिक को सीमा पर और नेता को समाज के निर्माण में। डर का काम है रोकना, भ्रमित करना और तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति से दूर रखना। डर कहता है अगर मैं गिर गया तो, पर आत्मविश्वास कहता है अगर मैं उड़ गया तो। यह फर्क वही व्यक्ति समझ सकता है जो भीतर से जाग चुका है। और यह जागृति तभी आती है जब तुम अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने लगते हो। तुम दूसरों की नकल छोड़ो, मत देखो कि कोई और क्या कर रहा है, अपने हृदय की सुनो, वही तुम्हारा गुरु है। जब कोई बालक अपने स्वभाव के अनुसार खेलता है, सीखता है, तो उसमें सहज आनंद होता है। वही सिद्धांत वयस्क जीवन में भी लागू होता है। जब तुम अपने स्वधर्म का पालन करते हो तो थकावट नहीं होती, बल्कि हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ जागते हो। हे मानव, आत्मविश्वास कोई बाहर से लाकर पहनने की वस्तु नहीं है, यह तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। परंतु यह तभी प्रकट होता है जब तुम अपने कर्म को पूजा समझकर करने लगते हो। जब तुम हार के भय से मुक्त होकर केवल प्रयास पर ध्यान देने लगते हो, तब असफलता भी एक शिक्षक बन जाती है और सफलता एक प्रसाद। तुम गिरोगे, ये निश्चित है, परंतु तुम्हारी महानता इस बात में नहीं कि तुम कभी नहीं गिरे, बल्कि इस बात में है कि तुम हर बार गिरकर उठे और पहले से अधिक साहस के साथ उठे। यही है जीवन का धर्म, यही है तुम्हारा स्वधर्म। इसलिए हे अर्जुन, अब और सोच मत, उठो, जागो और अपने भीतर की उस ज्वाला को पहचानो जो अडिग है, अजेय है। तुम खुद को पहचानो, अपने डर को हराओ, क्योंकि जब तुम यह कर लोगे तब यह संसार तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा। हे अर्जुन, यह मत समझो कि आत्मविश्वास केवल वीरों का गुण है या केवल उन्हीं को मिलता है जो पहले से पराक्रमी हैं। नहीं, आत्मविश्वास का दीपक हर हृदय में जल सकता है यदि तुम उसे अपने प्रयास की हवा से बुझने न दो और अपने संकल्प के तेल से लगातार जलाते रहो। यह दीपक तब जलता है जब तुम अपने कर्म को ईश्वर की भक्ति समझकर करते हो, जब तुम्हें इस बात की चिंता नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे, परिणाम क्या होगा, सम्मान मिलेगा या अपमान,
क्योंकि सच्चा आत्मविश्वास तभी आता है जब मनुष्य यह समझ जाता है कि वह केवल कर्म का अधिकारी है, फल का नहीं। यही मैंने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यह वाक्य कोई दर्शन शास्त्र नहीं, यह तो जीवन जीने की कला है। जब तुम इस भावना से काम करते हो तब तुम अपने डर से ऊपर उठते हो। डर तब तक ताकतवर होता है जब तक तुम उससे दूर भागते हो, पर जैसे ही तुम उसकी आंखों में आंख डालते हो वह खुद तुम्हारे आत्मबल के सामने पिघलने लगता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर होता है, जो उसे हर समय यह कहता है कि तू छोटा है, तू कमजोर है, तू असफल हो जाएगा। यही शत्रु अर्जुन के भीतर भी बैठ गया था जब उसने कहा, मैं नहीं लड़ूंगा। परंतु उस क्षण मैंने उसकी चेतना को झकझोरा, उसकी आत्मा को आवाज दी और कहा, तू उठ, तू योद्धा है। और आज मैं तुमसे भी वही कहता हूं, तू उठ, तू कर्मवीर है। तुम भी अर्जुन की तरह भ्रम में हो सकते हो, पर जब तुम अपने आत्मस्वरूप को पहचान लोगे तो सारा भ्रम नष्ट हो जाएगा। स्वधर्म का पालन करना सरल नहीं है, क्योंकि यह मार्ग सच्चाई का है, त्याग का है, आत्म बलिदान का है। पर यह वही मार्ग है जो अंततः तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाता है। यह वही मार्ग है जो तुम्हें केवल सफलता ही नहीं देता बल्कि संतोष भी देता है, वह संतोष जो संसार की कोई भी वस्तु नहीं दे सकती। जब तुम अपने स्वधर्म को जीते हो तो तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाता है। तुम जहां भी काम करते हो, दफ्तर में, खेत में, मंच पर या युद्ध भूमि में, तुम केवल कर्म नहीं कर रहे होते, तुम यज्ञ कर रहे होते हो। तो हे मानव, अब देर मत कर, अपने भीतर झांक और देख, वहां श्री कृष्ण बैठा है, तुम्हें पुकार रहा है। वह कह रहा है, तू खुद को पहचान, तू अपने डर को हर और चल पड़ उस मार्ग पर जो तुझे तेरे सत्य स्वरूप तक पहुंचाएगा। यही जीवन का सार है, यही धर्म का मूल है और यही गीता की अमर प्रेरणा है। हे अर्जुन, जब तक तुम स्वयं को बाहरी पहचान से जोड़ते रहोगे, जैसे जाति, पद, प्रतिष्ठा, समाज या धन, तब तक तुम सच्चे आत्मविश्वास को नहीं पा सकते, क्योंकि ये सभी पहचान परिवर्तनशील हैं, अस्थायी हैं। पर जब तुम यह जान लेते हो कि मैं आत्मा हूं जो न कभी जन्मी न कभी मरेगी, तब तुम किसी भी स्थिति में स्थिर रहना सीख जाते हो। यही स्थिरता आत्मविश्वास है। यह न किसी प्रशंसा से फूलती है, न ही किसी आलोचना से टूटती है। जब अर्जुन ने खुद को योद्धा नहीं आत्मा माना, तभी वह युद्ध के लिए तैयार हुआ। आज तुम भी उसी युद्ध के बीच खड़े हो, जहां शस्त्र नहीं संकल्प चाहिए, जहां जीतने के लिए बाहुबल नहीं आत्मबल चाहिए। स्वधर्म का मार्ग फूलों से सजा नहीं होता, पर यह मार्ग ही जीवन को अर्थ देता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की सच्ची आवाज को सुनकर कार्य करता है तो वह केवल समाज के लिए नहीं, स्वयं की आत्मा के लिए भी आदरणीय बन जाता है। यही कारण है कि एक साधारण से दिखने वाला कर्मयोगी भी संसार को बदल सकता है। बुद्ध ने राजपाट छोड़ा और ध्यान को अपनाया, वह उनका स्वधर्म था। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपनाया, वह उनका स्वधर्म था। रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई, वह उनका स्वधर्म था। और जब तुम भी अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लोगे तो तुम्हारा हर कार्य तुम्हें ईश्वर से जोड़ने लगेगा। डर की जड़ है अज्ञान। जब तक मनुष्य को यह नहीं पता कि वह कौन है, वह किस उद्देश्य से जन्मा है, तब तक वह बार बार डरता है, पीछे हटता है, हार मान लेता है। पर जब उसे आत्मज्ञान हो जाता है तब भय मिट जाता है। आत्मज्ञान से ही आत्मविश्वास उपजता है। आत्मविश्वास कोई दिखावा नहीं, यह एक मौन शक्ति है जो निर्णयों को स्पष्ट करती है, रास्तों को खोलती है और भीतर से आवाज देती है, तू कर सकता है। और हे मानव, जब तक तू यह नहीं मानता कि तू कर सकता है, तब तक कोई और भी तुझे यह यकीन नहीं दिला सकता। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ो, अपने जीवन के स्वधर्म को खोजो। वह कार्य, वह पथ जिसे करते समय तुम्हारी आत्मा शांत होती है, संतुष्ट होती है, वही तुम्हारा स्वधर्म है। और जब तुम उस राह पर चलोगे तो डर अपने आप पीछे हट जाएगा और आत्मविश्वास तुम्हारे साथ साथ चलेगा, जैसे कुरुक्षेत्र में मैं अर्जुन के रथ के साथ चला। तो हे अर्जुन, अब जब तुमने सत्य को जान लिया है, आत्मा की शक्ति को पहचान लिया है और अपने स्वधर्म के मार्ग को देख लिया है, तो अब पीछे हटने का कोई कारण नहीं बचा। अब तुम्हारे पास न कोई भ्रम होना चाहिए, न कोई डर।
जीवन की इस रणभूमि में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर मैं हूं, तुम्हारे विचारों में मैं हूं और तुम्हारे कर्मों में भी मैं हूं। मैं तब तक मौन रहता हूं जब तक तुम स्वयं अपनी शक्ति को नहीं पहचानते, पर जिस क्षण तुम कहते हो मैं कर सकता हूं, उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर से प्रकट होता हूं। यह मत सोचो कि आत्मविश्वास केवल सफल लोगों का आभूषण है। नहीं, आत्मविश्वास वह बीज है जिससे सफलता की हर शाखा और फल उत्पन्न होते हैं। तुम में वह बीज है, बस अब उसे भय, आलस्य और संशय के पत्थरों से निकालकर प्रकाश में लाना है। स्वधर्म का पालन करना ही जीवन की सच्ची विजय है। यह कोई बाहरी तमगा नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष है। वह संतोष जो तब मिलता है जब तुम जानते हो कि तुमने वही किया जो करना चाहिए था, भले ही परिणाम कुछ भी हो। अर्जुन ने युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ा था। उसने इसलिए युद्ध किया क्योंकि वह उसका धर्म था, उसका कर्तव्य था। तुम भी जीवन के उस मोड़ पर हो जहां निर्णय तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम अपने डर को सच्चाई बनाकर जीते रहो, या अपने आत्मविश्वास को तलवार बनाकर डर को काट दो। यह निर्णय ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। याद रखो, जब भी तुम अपने डर पर विजय प्राप्त करते हो, तुम केवल एक समस्या को नहीं, बल्कि अपने पूरे भविष्य को बदल देते हो। जब तुम अपने स्वधर्म पर चल पड़ते हो, तो सृष्टि की सारी शक्तियां तुम्हारे पथ को प्रशस्त करने लगती हैं। फिर रास्ते कठिन नहीं लगते और लक्ष्य दूर नहीं लगता। तुम्हें बस एक कदम बढ़ाना है, दृढ़ निश्चय के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ और इस विश्वास के साथ कि जो भीतर है वही सबसे बड़ी शक्ति है। और जब तुम यह कर लोगे तो तुम्हें न किसी पुरस्कार की आवश्यकता रहेगी, न किसी मान्यता की। तुम्हारा शांत मन, तुम्हारा स्थिर आत्मा, वही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए हे मानव, अब उठो, अपने आत्मस्वरूप को पहचानो, अपने स्वधर्म को स्वीकार करो और अपने भय से मुक्त होकर कर्म के पथ पर चल पड़ो। यही गीता का संदेश है, यही मेरा आदेश है। खुद को पहचानो, डर को हराओ। जब तुम यह कर लोगे तो जान लो, तुम अर्जुन नहीं रहोगे, तुम स्वयं श्री कृष्ण का प्रतिबिंब बन जाओगे। हे प्रिय आत्मा, याद रखो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप न शरीर है, न मन, न यह संसार की अस्थायी चीजें। तुम वह अनंत अविनाशी चेतना हो जो न जन्मती है न मरती है। इस चेतना को पहचानो, अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो। स्वधर्म का पालन करना केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता है। जब तुम अपने स्वधर्म के पथ पर चलोगे, तब तुम्हें कोई भय नहीं सताएगा, क्योंकि तुम जानोगे कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती। भय केवल तब होता है जब तुम अपने असली स्वरूप से दूर हो जाते हो। पर जब तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानते हो, तब अंधकार अपने आप छंट जाता है। इसलिए अपने मन के भ्रम को छोड़ो, अपने संदेहों को त्यागो और अपने धर्म और कर्म के मार्ग पर अडिग विश्वास के साथ चलो। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा सत्य मार्ग तुम्हें अनंत शांति और आनंद की ओर ले जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे संकल्पों में, तुम्हारे कर्मों में। जब तुम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ जाओगे, तो संसार की कोई भी ताकत तुम्हें डरा नहीं सकती। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यही मेरी तुम्हें सीख है, यही मेरी तुम्हें आज्ञा है। तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। खुद को पहचानो, अपने डर को हराओ और जीवन के रणभूमि में वीरता से खड़े रहो। क्योंकि जब तुम यह कर लोगे, तब तुम केवल अर्जुन नहीं रहोगे, तुम स्वयं उस दिव्य चेतना के अधिपति बन जाओगे जो इस सृष्टि को संचालित करती है। सदैव याद रखो, जो स्वधर्म में स्थित है वही निश्चय ही सच्चा विजेता है।